नमस्ते प्रशिक्षणार्थियों। इस सत्र में हम कॉर्नर मेकिंग कैसे बनाए जाते हैं इस बारे में सीखेंगे। इस सत्र के अंत तक आप कॉर्नर्स यानी किनारों के प्रकार और उनकी विशेषताओं का वर्णन करने में, बैंडिंग और बायस फेसिंग के साथ मीटरिंग को समझाने में सक्षम हो जाएंगे। उसी तरह आप रुमाल के स्वयं मुड़े हुए कोनों को बनाने के स्टेप्स के बारे में भी जान सकेंगे और मीटरिंग द्वारा स्ट्रिप्स के कॉर्नर को तैयार करने के स्टेप्स का वर्णन कर सकेंगे। जहाँ पे दो एजेस यानी बाजुएं मिलते हैं वहाँ कॉर्नर बनते हैं। आपने रजाई, रुमाल, टेबल क्लॉथ, तकिए आदि जैसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वस्तुओं पर देखा होगा। कॉर्नर जहाँ मिलते हैं वहाँ बहुत सारी लेयर होती है। इन्हें अलग अलग तरीकों से तैयार किया जाता है। ओवरलैप किए हुए कॉर्नर थोड़े भारी होते हैं, इसलिए नैपकिन, टेबल क्लॉथ, तौलिए, रुमाल, बेड कवर आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले हल्के कपड़ों पे और जिनका फ्रंट खुला होता है, ऐसे ड्रेस के हेम पे भी इसे बनाया जाता है। ओवरलैप किए हुए कॉर्नर के कुछ वेरिएशंस देखते हैं। जब दोनों एजेस की हेम लंबाई और चौड़ाई के अनुसार हेम समान आकार में मुड़े होते हैं, तब हमें स्क्वायर कॉर्नर मिलता है। जो कपड़े भारी होते हैं उनके कॉर्नर्स का भार कम करने के लिए अंडरले पर एक रेक्टेंगुलर पीस को काटकर ड्रेस बनाया जा सकता है। अगर एक हेम की चौड़ाई दूसरे साइड के हेम से अधिक चौड़ी है तो फिनिश कॉर्नर एक छोटा रेक्टेंगल बनाएगा। कॉर्नर पे दो एजेस यानी बाजुओं की डायगोनल जॉइनिंग को मीटरिंग कहते हैं। जॉइन अपनी जगह पर सिला या फोल्ड किया जा सकता है। केवल एक सटीक फोल्डिंग से ही हमें अच्छी मीटरिंग मिलेगी। नीचे की तरफ मटेरियल के बल्क यानी कि भार को कम करने के लिए जॉइंट को डायगोनली काटा जा सकता है और दबाकर खोल दिया जाता है। मिड-थ्रेड कॉर्नर से हमें साफ फिनिशिंग मिलती है, जो अक्सर हेम पर, एजेस पर और लिनन में पाई जाती है। अगर मिड-थ्रेड कॉर्नर को सटीक रूप से मार्क किया जाए और समान सीम अलाउंस में काटा जाए तो वे बनाने में या सिलने में आसान होते हैं। मिड-थ्रेड कॉर्नर को दो दिशाओं में फिनिश किया जा सकता है। जब मिड-थ्रेड का टुकड़ा कॉर्नर के चारों ओर हो तो यह एक आउटवर्ड कॉर्नर होता है। टेबल क्लॉथ, पिलो कवर, बेड कवर इत्यादि में उपयोग किया जाता है। अगर पीस यानी कि टुकड़ा कॉर्नर पर होता है तो वह इनवर्ड कॉर्नर होता है, जो नेक लाइन में उपयोग किया जाता है। आइए मिड-थ्रेड कॉर्नर की कुछ विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। सेल्फ टर्न अप कॉर्नर्स मुख्य रूप से मटेरियल के रॉन्ग साइड यानी कि उलट दिशा में होते हैं। मेन मटेरियल को उलट दिशा में टर्न करके उसी जगह पे फोल्ड किया जाता है। इस प्रकार के कॉर्नर्स हमेशा आउटवर्ड कॉर्नर बनाते हैं। बैंडिंग के साथ वाली मीटरिंग हमेशा कपड़े के साइज को बढ़ाती है। इसका उपयोग बॉर्डर के रूप में डेकोरेटिव इफेक्ट देने के लिए किया जाता है या इसका उपयोग लेंथ आदि की अल्टरेशन में किया जाता है। उदाहरण, बच्चों के कपड़े। बैंडिंग हमेशा डबल लेयर पर फिनिश की जाती है। बायस फेसिंग वाली मीटरिंग का उपयोग मुख्य रूप से स्क्वायर या वी शेप नेक लाइन के फिनिशिंग के लिए किया जाता है। यहाँ फेसिंग स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, इसलिए बायस स्ट्रिप का उपयोग किया जाता है। स्ट्रेचेबिलिटी के कारण इस कॉर्नर की फिनिश फ्लैट यानी सपाट होगी। बायस पीस या तो रेडीमेड हो सकता है या लाइट वेट अंडरलाइनिंग कपड़े से स्वयं बनाया जा सकता है। अब कॉर्नर कैसे बनाते हैं देखते हैं। कॉर्नर बनाने के लिए आपके पास सिंगल नीडल लॉक मशीन, कैंची, हैंड नीडल, मापने वाला टेप, सूती कपड़ा और थ्रेड ये सब उपकरण या मटेरियल है या नहीं सुनिश्चित कर ले। सबसे पहले हाथों से एक रुमाल स्टिच कर ले। 45 बाय 45 सेंटीमीटर में मटेरियल को दो टुकड़ों में कट कर ले। एक का रुमाल के लिए प्रयोग करें। मटेरियल का साइज और मिल के खामियों को चेक करें। मटेरियल को श्रिंक या सिकोड़े और प्रेस करें।
4 से 6 सेंटीमीटर हाइट के ट्रेसिंग पेपर पर लेटरिंग के लिए डिज़ाइन बनाएं। आउटर लाइंस को पिन लगाएं। फिनिशिंग के बाद वास्तविक माप 45 बाय 45 सेंटीमीटर होगा। प्रत्येक एज से 4 सेंटीमीटर पर ABCD पॉइंट्स मार्क करें और उन्हें जॉइन करें। फोल्ड और प्रेस करके A से D पॉइंट तक एक डायगोनल या तिरछी लाइन बनाएं। डायगोनल लाइन यानी कि मोनोग्राम की पोजीशन पे पॉइंट A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट E मार्क करें। कपड़े पर मार्क किए गए ई पॉइंट पर लेटर के बेस का सेंटर सेट करें। नीले सॉल्यूशन और स्वैप का उपयोग करके कपड़े पे डिज़ाइन बनाएं। आप कार्बन पेपर का उपयोग करके भी डिज़ाइन बना सकते हैं। दोनों ही मामलों में आपको डिज़ाइन पहले पेपर पर बनाना होगा। रुमाल के सभी बाजुओं से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक धागा निकालें। कपड़े के सेंटर की ओर सभी तरफ से बारी बारी से 3 और धागे निकालें। एम्ब्रॉयडरी फ्रेम के सेंटर में कपड़े के लेटरिंग वाले हिस्से को फिक्स करें और कपड़े को फ्रेम के अंदर टाइट रखते हुए फ्रेम को सावधानी से स्क्रू करें। स्टेम, सैटिन, चेन, क्रॉस स्टिचेस इत्यादि का उपयोग करके विभिन्न स्टिचेस के लिए लेटरिंग के पार्ट्स को निर्धारित करें। एम्ब्रॉयडरी के धागे का कलर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट किए हुए स्टिचेस और सिलेक्ट किए हुए रंगीत धागे से मार्क किए हुए पोर्शन को भरें। सैटिन स्टिच का उपयोग करने से पहले रनिंग स्टिचेस से बॉर्डर बना लें। उसके बाद करते हैं रनिंग स्टिचेस को कवर करते हुए मार्क किए गए पोर्शन में सैटिन से स्टिच करें। हाथों से कॉर्नर को फिनिश करें। हेम स्टिच का उपयोग करके हाथों से एजेस को फिनिश करें। फिनिश और प्रेस करें। सैंपल पीस के ऊपर कॉर्नर के अन्य प्रकारों को तैयार करें। यहाँ पर सेल्फ टर्न आउट कॉर्नर बनाने के स्टेप्स बताए गए हैं। कपड़े के एजेस को उसके सभी बाजुओं पर रॉन्ग साइड यानी उलट दिशा की ओर 0.5 सेंटीमीटर टर्न करें। कॉर्नर को फोल्ड करें और निकाले गए धागों की वजह से जो होल बना है उसके कॉर्नर पर कॉर्नर पॉइंट सेट करें और उसे 2 टाँके लगाकर फिक्स करें। हेम स्टिच से कॉर्नर के मुड़े हुए एजेस को स्टिच करें। रुमाल को इस तरह फोल्ड करें कि पॉइंट ए और कपड़े का सही भाग एक साथ जुड़ जाए। वीप स्टिच से एजेस को जॉइन करें। एजेस को इनसाइड आउट टर्न करें ताकि पॉइंट सी एज के टॉप पे आ जाए। बाकी कॉर्नर्स के लिए ये प्रक्रिया फिर से रिपीट करें। आइए अब मीटरिंग द्वारा स्ट्रिप्स के कॉर्नर कैसे बनाए जाते हैं देखते हैं। पिलो कवर पीस के लंबे हिस्से पर पिन से स्ट्रिप को फिक्स करें। साइड के 1/3 भाग के बाद शुरू करें। स्ट्रिप्स की फोल्ड की हुई बाजू अंदर की ओर होनी चाहिए। कॉर्नर पर जोड़ने की शुरुआत ना करें। स्ट्रिप्स के जॉइंट्स पर सिलाई शुरू ना करें। सीम लाइन क्रॉसिंग पर कॉर्नर पर रुके। स्ट्रिप्स को कपड़े की तरफ डायगोनली यानी तिरछी फोल्ड करें। कॉर्नर की ओर स्ट्रिप को सीधे फोल्ड करें ताकि स्ट्रिप एज के साथ फोल्ड अलाइन हो जाए। हल्के से प्रेस करें। पिलो कवर पीस से स्ट्रिप को हटा दें और उसे पूरी तरफ खोल दें। स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल प्रेस लाइन के साथ दाईं और एक साथ फोल्ड करें। डायगोनल प्रेस लाइन पर स्टिच करने से एक पिरामिड बनता है। रॉ एज से 6 मिलीमीटर जगह छोड़कर सिलाई करना स्टार्ट करें और दूसरे एज से 6 मिलीमीटर छोड़कर फिनिश करें। प्रत्येक साइड पर 6 मिलीमीटर का सीम अलाउंस छोड़कर कॉर्नर पर ज्यादा के कपड़े को ट्रिम करें। पॉइंट पर क्लिप करें। खुले सीम अलाउंस को प्रेस करें और मिट्रेड कॉर्नर को दाहिनी और बाहर की तरफ टर्न करें। फिर से स्ट्रिप को उसके सेंटर पर फोल्ड करें। उसके बाद मिट्रेड कॉर्नर स्ट्रिप पर दिखाई देगा। पिलो कवर पीस यानी कि आई के दाईं ओर स्ट्रिप को पिन करें। स्ट्रिप का कॉर्नर पिलो कवर पीस के कॉर्नर से मैच होना चाहिए और उसी तरह स्ट्रिप की रॉ एज पिलो कवर के रॉ एज से मैच होनी चाहिए। अन्य 3 कॉर्नर के लिए कॉर्नर बनाने की प्रक्रिया को रिपीट करें।
चारों एजेस पर सिलाई करें। कॉर्नर्स के चारों ओर छोटे छोटे टाके डालकर कॉर्नर्स पर सीम अलाउंस को ट्रिम करें। हम टॉप स्टिच सीम, कॉर्डेड सीम और डेकोरेटिव सीम कैसे बनाएं, इस सत्र के अंत तक पहुंच गए हैं। अभी तक आप कॉर्नर्स यानी किनारों के प्रकार और उनकी विशेषताओं का वर्णन करने में, बैंडिंग और बायस फेसिंग के साथ मीटरिंग को समझाने में सक्षम हो गए होंगे। उसी तरह आप रुमाल के सेल्फ टर्न यानी स्वयं मुड़े हुए कोनों को बनाने के स्टेप्स के बारे में भी जान गए होंगे और मीटरिंग द्वारा स्ट्रिप्स के कॉर्नर को तैयार करने के स्टेप्स का वर्णन भी कर पा रहे होंगे।